मंत्रा L1 डिवाइस का ड्राइवर किस प्रकार से अपने सिस्टम में डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें, और इसके साथ ही साथ मंत्रा L1 का ड्राइवर किस प्रकार से सेट करें ताकि जो हमारा मंत्रा L1 डिवाइस है वह सभी प्रकार की वेबसाइट पे वर्क करे, आपको बार बार अलग अलग सेटिंग ना करना पड़े, एक ही सेटिंग से आपका मंत्रा L1 डिवाइस सभी प्रकार के पोर्टल में वर्क करे। सो आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि जो आपका मंत्रा L1 डिवाइस है उसका ड्राइवर किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, किस प्रकार से इंस्टॉल करना है और किस प्रकार से सेटिंग करना है ताकि आपका जो मंत्रा L1 डिवाइस है वह सभी प्रकार का वेबसाइट में काम करे, किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन में काम करे, चाहे आपका DGP हो जाए, आयुष्मान हो गया, या फिर आपका PM किसान सम्मान निधि योजना हो गया, या फिर किसी KYC से संबंधित वेबसाइट पर जाके आप काम कर रहे हैं, या फिर किसी बैंक का BC चलाते हैं, सभी प्रकार के वेबसाइट पे यह सेटिंग और यह ड्राइवर वर्क करेगा मंत्रा L1 का। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आप लोगों को एक भी स्टेप मिस ना करना पड़े, ताकि आप सही तरीके से अपने मंत्रा का जो ड्राइवर है और RD सर्विस है दोनों को सही तरीके से इंस्टॉल कर पाएँ और सेट कर पाएँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चालू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल पे सर्च कर लेना है मंत्रा RD सर्विस, और ये सर्च करने के बाद फर्स्ट पे ही आपको ये लिंक देखने को मिलेगा मंत्रा सॉफ्टटेक बायोमेट्रिक डिवाइस। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। प्रोडक्ट में ही यहाँ पर आपको कई प्रकार के डिवाइसेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका मंत्रा 110 यानी कि मंत्रा L1 डिवाइस है तो हमें MFS 110 L1 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से इसके डॉक्यूमेंट्स, ड्राइवर, RD सर्विस और RD SDK डेवलपर खुल के आ जाएगा। तो हमें जो है इसका दो चीज़ें डाउनलोड करना है, पहला ड्राइवर, दूसरा RD सर्विस। तो सबसे पहले हम ड्राइवर पे क्लिक करेंगे। ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आई एम नॉट ए रोबोट पे टिक करेंगे और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में जो इसका ड्राइवर है यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके साथ ही साथ आपको इसका RD सर्विस भी डाउनलोड करना होगा। तो RD सर्विस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से दो ऑप्शन आएगा। तो आपको सिर्फ ये जो MF 110 विंडोज़ RD सर्विस दिख रहा है इसी पे सामने यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद आपका जो RD सर्विस है यह भी आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा ड्राइवर और RD सर्विस दोनों ही यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद हमें अपने दिस PC में जाना होगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ड्राइवर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से यस कर देना है। यस करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको फिर फिनिश कर देना है। इसके बाद फिर आपको अपनी RD सर्विस को इंस्टॉल करना है तो इसको भी हम इस प्रकार से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम यस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये भी इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारे सिस्टम में ये जो है इस प्रकार से इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हम फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना है कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद आपको अनइंस्टॉल ये प्रोग्राम पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहले वाला कोई भी बायोमेट्रिक डिवाइस का अगर ड्राइवर है तो उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि पहले का ड्राइवर अब आपके किसी काम का नहीं है तो फालतू में वो ड्राइवर जो है आपकी इस ड्राइवर को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए आपको पहले वाले ड्राइवर को यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर हमने 1 को कर दिया है, इसके बाद फिर हमें दूसरे को भी कर लेना है इस प्रकार से। तो पहले मैं मोर्फो का यूज़ करता था तो इसीलिए हमारे सिस्टम में मोर्फो का ड्राइवर है। आपके सिस्टम में जो सा भी डिवाइस का ड्राइवर होगा आप इसको यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है।
अब इसके बाद यह काम कर लेने के बाद आपका जो मंत्रा 110 बायोमेट्रिक डिवाइस है उसको आपको अपने सिस्टम से कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर इसको चलिए हम इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पे हम बाद में इसको रिबूट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हमारे सिस्टम से पहले वाला ड्राइवर रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से कट करेंगे, वापस से हम जो है अपने दिस पीसी में आएंगे। दिस पीसी में आने के बाद विंडोज़ सी ड्राइव में जाएंगे। यहाँ पर भी पहले का जो है मोर्फो का फोल्डर बना होगा या मंत्रा का जो भी आप यूज करते होंगे उसको इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको भी आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से डिलीट कर देंगे। अब आपका काम कंप्लीट है। अब चलिए एक बार हम इस प्रकार से अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लेते हैं 1-2 बार। अब हमारा जो मंत्रा 110 डिवाइस हमने मंगवाया है इसको हम अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 110 डिवाइस को कनेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे देखेंगे साइड में मंत्रा MF 110 ABDM डिवाइस अटैच्ड लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं टैब को और इसका टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम जो है CSC को लॉगिन करेंगे और सीधा आपको CSC वाला पेज पे ले जाकर दिखा देते हैं। तो CSC लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे, डिजिटल सेवा पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम डिवाइस को टेस्टिंग कर लेते हैं। लॉगिन पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हमारा जो ID पासवर्ड है वो डालेंगे, कैप्चर डालकर साइन इन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो है हमने अपनी ID पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर पहले ही KYC का एक ऑप्शन आता है, तो यहीं से हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो नाउ पे क्लिक करेंगे। नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से हमारे जो बायोमेट्रिक डिवाइस है इसको सर्च किया जा रहा है। इसके बाद मैं आपको जो है DigiPay में भी चलाकर इसको दिखाने वाला हूँ। तो इस प्रकार से देखेंगे हमारा जो डिवाइस है फाइंड कर लिया गया है। इस पर हम टिक करेंगे, स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिवाइस में लाइट जल चुका है। आपको अपना फिंगर यहाँ पे अटैच कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो फिंगर है वो कैप्चर सक्सेस हो चुका है। फिंगर कैप्चर सक्सेस होने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है। यहाँ पे ये वैलिडेटिंग हो रहा है हमारा फिंगरप्रिंट। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इसका सर्वर थोड़ा स्लो है। चलिए हम सीधा DigiPay में टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए वापस से हम जो है अपना यहाँ पे एक टैब ओपन कर लेंगे DigiPay और DigiPay हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे CSC DigiPay वेब में। यहाँ पर आ जाने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जो भी आपका ID व पासवर्ड होगा अपना ID पासवर्ड यहाँ डालेंगे, कैप्चा यहाँ डालेंगे, साइन पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर 6 अंकों का OTP CSC के माध्यम से भेज दिया जाता है आपके नंबर पर। तो फाइनली OTP हमारे सामने आ चुका है। तो OTP यहाँ पर हम जो है फिल कर देते हैं। OTP डालने के बाद सीधा प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से हम अपनी ID के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को टेस्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट पे 1 टाइम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जो है एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मैसेज में देखेंगे हमारा जो 20 किलोमीटर का एरिया है वो भी यहाँ पे ग्रीन हो चुका है और इस प्रकार से हमारे डिवाइस में लाइट जल चुका है। फिंगर यहाँ पर हम कैप्चर करवा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फिंगर है उसको कैप्चर किया जा रहा है। हालांकि जो मंत्रा है थोड़ा सा कैप्चर टाइम थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा आपको थोड़ी देर तक फिंगर लगवा के रखवाना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा कैप्चर सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेट VLE हो रहा है, आप यहाँ पर देख पाएंगे और यहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक मैच हो गया है। बायोमेट्रिक मैच होने के बाद फिर हमारे सामने कैश विड्रॉल का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ से हम किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉल कर सकते हैं, यहाँ से हम कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ से मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका जो मंत्रा 110 डिवाइस है या सभी प्रकार के वेबसाइट में, सभी प्रकार के एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में कार्य करने के लिए रेडी है। अब आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को और भी VLE भाइयों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।